मीरा साहब की बारगाह के अंदर में औलाद वाला फल है, यहाँ से लोग लेकर जाते हैं। सरकार मीरा साहब की दुआ से, मौला पंजेतन के करम से, जो ना औलाद हैं, जिनके लड़के हैं, लड़कियाँ नहीं हैं, जिनके बिल्कुल ही औलाद नहीं है, तो यहाँ मीरा साहब की बारगाह से ये फल खाकर जाते हैं। तो इनकी दुआओं से, इनकी करामत से यहाँ पर औलाद होती है। यहाँ मीरा साहब की बारगाह से मेहंदी लेकर जाते हैं। 3 जुमेरात इस मेहंदी को लगाते हैं। चौथी 5वीं जुमेरात में मीरा साहब के करम से रिश्ता हो जाता है। शहीदों की नगरी है तारागढ़। 12,000 शहीद यहाँ पर हैं। ये देख रहे हैं, सब छोटे छोटे मज़ार सब शहीदों के हैं। उनमें ये घोड़े की भी मज़ार यहाँ पर बनी है। ये मीरा साहब के घोड़े का मज़ार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। देखिए, गरीब नवाज के चाहने वाले वैसे तो पूरे दुनिया के कोने कोने में बसे हुए हैं, मगर यहाँ पर हमें पंजाब के कुछ जायरीन आए हुए हैं। हम इनके साथ तारागढ़ जा रहे हैं। हमें भी बहुत साल हो गए, हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं, तो हम भी ज़ियारत करेंगे और आपको भी ज़ियारत करेंगे। माता जी, आपका नाम बताइए। मीना शाह बाबा जी लुधियाना से। आपका? संजीव लुधियाना से बाबा मीना शाही के सेवक। जन्नत, देखो जन्नत साथ में है। हैप्पी देखिए, हैप्पी भी है, जन्नत भी है, सभी लोग हैं। तो हम लोग चल रहे हैं बाजार से। अभी हम लोगों ने प्राइवेट वाहन किया हुआ है और ये हमें 600 रुपये में पूरी गाड़ी बुक करके लेके चल रहे हैं। और आप सवारी से जाएंगे तो रिटर्न भाड़ा 100 रुपये लेते हैं एक आदमी का। देखिए, तारागढ़ की पहाड़ी दिख रही है, उसी तरह 2 लोग हैं। सेरे क्या ढाबा बोला ढाबा कहाँ पे? और यहाँ पर पहुँचे हैं तारागढ़ की जियारत करवाएंगे। सैयद फैज़ान इमाम साहब हमारे साथ में हैं। यहाँ पर आपको जियारत करवाएंगे और यहाँ पर जो जो करामाते हैं वो आपको पूरी जानकारी देंगे, बताएंगे। तो हम भी जियारत करते हैं और आपको भी जियारत करवाते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोग जो यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं वो घर बैठे जियारत कर सकें। तो आइए, ये जो है ना, ये है वो औलाद वाला। हाँ, मैं डिटेल में बता दूं। तो हजरत आप जरा ये पेड़ के बारे में बताइए कि पेड़ का क्या करामात है और इससे क्या क्या फ़ायदे हैं। ये मीरा साहब की बारगाह के अंदर में औलाद वाला फल है, यहाँ से लोग लेकर जाते हैं। सरकार मीरा साहब की दुआ से, मौला पंजेतन के करम से, जो ना औलाद हैं, जिनके लड़के हैं, लड़कियाँ नहीं हैं, जिनके बिल्कुल ही औलाद नहीं है, तो यहाँ मीरा साहब की बारगाह से ये फल खाकर जाते हैं। तो इनकी दुआओं से, इनकी करामत से यहाँ पर औलाद होती है। मीरा साहब के करम से औलाद हो जाने के बाद यहाँ बच्चे को तोला जाता है। इस पेड़ के अंदर ये जो आप कांटा देख रहे हैं इस टाइम यहाँ दरबार शरीफ में, यहाँ बच्चे का वजन होता है और बच्चे को तोला जाता है। और यहाँ से 5 फल देते हैं। एक फल एक औरत को रोज़ा रख के खाना होता है। इनकी दुआओं से, मीरा साहब के करम से, मौला पंजेतन के करम से, जो भी औरत ये फल खाती है उसकी औलाद होती है। ये करामाती पेड़ है। मीरा साहब की दरगाह तारागढ़ के ऊपर, सिर्फ तारागढ़ पे मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। हजरत और कुछ है, मतलब पेड़ में फल कब आते हैं? इस पेड़ में ये मीरा साहब का ऐसा करम है कि इसमें 12 महीने यहाँ पर फल आते हैं। आप किसी भी सीज़न में यहाँ पर आएंगे तो इस पेड़ के अंदर में फल मिलता है। और हज़ारों लोग यहाँ से रोज़ इस फल को लेकर जाते हैं और मीरा साहब की दुआ से फैज़ पाते हैं। 5 फल हम लोग यहाँ से देते हैं। एक औरत को 1 फल खाना होता है रोज़ा रख के। मीरा साहब के करम से, उस फल के खाने से मीरा साहब उनको औलाद नगीना से कामयाब करते हैं। हजरत आप मुझे ये बताइए कि मतलब जिसे फल खाना है जी, अगर मान लो किसी वजह से यहाँ नहीं आ पा रहा है, तो जैसा आप आए हैं जी या जी हम आए हैं, तो आप, हम लोग जो लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं उनको यहीं से हम फल दे देते हैं कि जो भी लोग हम किसी को देना हाँ, तो आप ले आके यहाँ से दे सकते हैं। उसका तरीका हम बता देते हैं कि कैसे उसको खाना है। और मीरा साहब उनको घर बैठे, देने वाले की ज़ात ऊपर वाले की है, लेकिन साहिब मज़ार का करम है कि जो भी औरत इसका फल खाती है उसकी औलाद होती है। हाँ, बहुत लाजवाब।
माशाल्लाह। ये मीरा साहब के घोड़े की मज़ार है, जिस पे मीरा साहब यहाँ बैठ कर आए थे। घोड़े का मज़ार है सरकार। शूट करके अंदर आ जाओ। यहाँ चुम लो भाई, घोड़े का मज़ार अंदर से आएगा ना, चुम लो, गायब कर लो। दाल चढ़ाओ, दाल घोड़े के मज़ार पे। कैफ कैफ अंश के नाम, मोहम्मद कैफ अंश के तू ले ले। भाई साहब लो हमारे चाने वाले हैं सब लोग चादर या अली मदद या मीरा साहब, मेरे आका, मेरे शहंशाह, मेरे मौला, या हमारी आपकी बारगाह में सही करो उसको। लजुनियाज को लेकर आइए मीरा साहब। इसकी चादर के तोहफे को कबूल मकबूल फरमाना, इनकी तमाम परेशानी को दूर कर देना मीरा साहब, मेरे आका, मेरे मौला। आपको वास्ता है हमारा इमाम सबका मासूमीन के तने पाक की सदक़े में इनका फूल चादर को लजुनियाज को कबूल मकबूल फरमाना, इनकी तमाम परेशानी को दूर कर देना मीरा साहब, मेरे सरकार। इनकी ज़बान में तासीर अता फरमाना मीरा साहब, इनका फूल चादर लजुनियाज को कबूल मकबूल फरमाना, इनका तमाम परेशानी को दूर कर देना सरकार। या मीरा साहब, मेरे आसा करम करना, बेड़ा पार करना, मुश्किल आसान करना, तमाम परेशानी को दूर कर देना सरकार। इनकी ज़बान में तासीर अता फरमाना मीरा साहब। या मीरा साहब, मेरे करना, बेड़ा पार करना, मुश्किल आसान करना, तमाम परेशानी को दूर कर देना सरकार। मेरे आसा आ जाए मीरा साहब करेंगे इंशाअल्लाह हमेशा मीरा साहब में मीरा साहब, मेरे आका, इनका चैनल अच्छे से अच्छे चले मीरा साहब, इनके कारोबार में तरक्की देना मेरे शहंशाह। ये दीदी के साथ में आपकी बारगाह में हाथ लगाइए भाई। चले सैयद हुसैन तारागढ़ बाबा की बारगाह में आज बहुत ही सालों के बाद हमारी हाज़िरी हुई है और हमने आप सभी के लिए दुआएं मांगी है। हमारे साथ में खादिम सैयद यहाँ पर खादिम सैयद फैज़ान साहब हैं। तो फैज़ान साहब, मुझे आप ये बताइए, जो हमारे ज़ायरीन हैं, जो बहुत से लोग तो यहाँ पर आते हैं जी, मज़ार अक़दस पर अक़ीदत के फूल भी चढ़ाते हैं जी, लेकिन बहुत से लोगों को बाबा के बारे में अभी भी मालूमात नहीं कि बाबा जी कौन थे, जी, कहाँ से आए, जी, और किन हालात में बाबा जी यहाँ पर शहीद हुए और यहाँ पर मज़ार तामीर हुई। जी, तो आप उसके बारे में बताइए। ये सरकार मीरा सैयद हुसैन खिन सवार रहमतुल्लाह अलैह तारागढ़ दरगाह शरीफ से मैं खादिम सैयद फैज़ान इमाम। मीरा साहब 18 साल की उम्र थी, मदीने में आपकी शादी हो रही थी। आपके सर पे सेहरा बंधा था और हाथों पे मेहंदी लगा था। वहाँ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक से मीरा साहब को हुक्म हुआ, आप यहाँ पर आए, इस तारागढ़ किले को फ़तह किया और यहाँ जंग के दौरान आप शहादत पाए। हर साल मीरा साहब का उर्स पाक मनाया जाता है। 1 रजब से 6 रजब तक के ख्वाजा साहब का उर्स होता है, उसी महीने में मीरा साहब का उर्स होता है। तो 15 रजब से 18 रजब यहाँ तारागढ़ पे उर्स होता है। तो उर्स की जो रसूमातें हैं, जैसे 16 तारीख सुबह 4 बजे आपके मज़ार को इतर और गुलाब से गसूल देकर मज़ार पाक पर मेहंदी लगाई जाती है 1.25 मन, और 1.25 मन के अलावा जो इस मज़ार पाक के ऊपर में चारों तरफ बांधते हैं। 17 रजब को यहाँ महफिल होती है, ख़व्वाली होती है। 18 तारीख दिन के 1:30
बजे मीरा साहब की शहादत का दिन होता है। उसी दिन मज़ार पाक को जलाल होता है। मज़ार के हिलने से जो मज़ार पे सवा मन धागा हम लोग बांधते हैं वो ऑटोमेटिक नीचे गिर जाता है। उसको सब लोग लूट कर लेकर जाते हैं और अपने गले में पहनते हैं। उससे जादू टोना भूत भला असर नहीं करता। मीरा साहब की बारगाह की मेहंदी की ये फजीलत है कि जिन लड़का लड़कियों की शादी नहीं होती, जो तलाकशुदा लड़कियां होती, जिनके रिश्ते नहीं आते, यहाँ मीरा साहब की बारगाह से मेहंदी लेकर जाते हैं। 3 जुमेरात इस मेहंदी को लगाते हैं। चौथी 5वीं जुमेरात में मीरा साहब के करम से रिश्ता हो जाता है। जो भी हजरात ये भाई साहब का चैनल लाइव देख रहे हैं वो ज़ियारत करें सरकार मीरा साहब की बारगाह की, और इनकी जो करामतें हैं वो हमने अपडेट आप तक के पहुँचा दी है। इस यूट्यूब चैनल पर मेरा नंबर है, किसी भी हजरात को फल का या मेहंदी की किसी की चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉल करें। बाकायदा आपको तमाम तबरुकात मीरा साहब की बारगाह से आपके घर पहुँचेंगे। सलाम अलैकुम। आप हमें और हमारे ज़ायरीनों को ये बताइए कि जो मज़ार शरीफ है, इन मज़ार शरीफ के बारे में ज़रा बताइए। ये सरकार मीरा साहब के घोड़े की मज़ार है। जब मदीने से सरकार मीरा साहब यहाँ चले थे तो इसी पे सवार होकर आए थे। मीरा साहब का घोड़ा है, जो घोड़ा अभी मीरा साहब की शहादत जब हुई तो पहले इस घोड़े की भी शहादत हुई थी, तो उसका मज़ार यहाँ पर बनाया गया है। और इस मज़ार पे चने की दाल यहाँ पर ज़ायरीन यहाँ पर लेकर आते हैं और चने की दाल यहाँ पर चढ़ाते हैं। वैसे तो आप देख रहे हैं चारों तरफ ये शहीदों की नगरी है तारागढ़। 12,000 शहीद यहाँ पर हैं। ये देख रहे हैं सब छोटे छोटे मज़ार सब शहीदों के हैं। उनमें ये घोड़े की भी मज़ार यहाँ पर बनी है। ये मीरा साहब के घोड़े का मज़ार है। जो ज़ायरीन जी अभी तक यहाँ पर नहीं आ पाए हैं किसी भी वजह से, जी, उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? भाई उनको यही पैगाम है कि मीरा साहब गरीब नवाज उन लोगों को यहाँ बुलाएं। मीरा साहब में हम दुआ गो हैं कि मौला पंजेतन जितने भी ज़ायरीन जो आपकी बारगाह पे नहीं आ सके, हम दुआ करते हैं मीरा साहब की बारगाह में कि वो तमाम ज़ायरीन यहाँ मीरा साहब के मज़ार पे आएँ और इनके दामन की पनाह में आएँ। हमारा काम है दुआ करने का मीरा साहब की बारगाह में, और तमाम ज़ायरीन के लिए हम दुआ कर रहे हैं कि मौला पंजेतन उनको खुश आबाद रखे, उनके कारोबार में तरक्की हो, और जो लोग नहीं आ पाए मीरा साहब उनको जल्द से जल्द आपकी बारगाह में बुलाएं। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर कर लें। हम इसी तरह की ज़ियारत की वीडियो आप तक लाते रहते हैं। और आप किस शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं ताकि हम वीडियो को और बेहतर बना सकें।